Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well। आज हमारा लेक्चर 4th है एंड इट इज़ अबाउट द प्लांट हार्मोन्स। ठीक है बेटा, प्लांट हार्मोन्स। तो सबसे पहली बात ये जो प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो प्लांट हार्मोन्स है दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। ठीक है बेटा, प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। ठीक है बेटा, और इसके अलावा प्लांट हार्मोन्स को हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स भी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्योंकि ये प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। यानी कि कुछ हार्मोन्स इनमें से क्या करते हैं? वो प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कुछ इनहिबिट करते हैं। वो दैट मीन्स एक पॉजिटिव असर दिखाता है, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, और दूसरा हार्मोन उसके एंटीगोनास्ट काम करता है, वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। तो यानी कि एक ग्रोथ को प्रमोट करने की कोशिश करता है, दूसरा ग्रोथ को इनहिबिट करने की कोशिश करता है। जैसे ऑक्सिन या जिबरलिन की हम बात करेंगे और मतलब साथ में हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की। ऑक्सिन जिबरलिन का रोल है ग्रोथ को प्रमोट करना, और एब्सिसिक एसिड भी तो एक प्लांट हार्मोन है, उसका काम है ग्रोथ को इनहिबिट करना। वो अपना असर दिखाते हैं और एब्सिसिक एसिड जो है वो अपना असर दिखाता है। उससे क्या होता है? उससे प्लांट की ग्रोथ रेगुलेट होती है, उससे प्लांट की ग्रोथ मेंटेन होती है। ठीक है बेटा, दैट इज द रीजन दीज प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स। दैट इज द रीजन दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्यों क्यों इनको हम ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा? ये प्लांट्स की ग्रोथ को क्या करते हैं बेटा? रेगुलेट करते हैं। यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ को ये मेंटेन रखते हैं। एक प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करने की कोशिश करता है और उसके अपोजिट में दूसरा हार्मोन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को रिटार्ड करता है। जिससे क्या होता है बेटा? जिससे प्लांट्स की ग्रोथ जो है रेगुलेट होती है, जिससे प्लांट्स की मतलब ग्रोथ जो है यानी कि मेंटेन रहती है। को दैट मीन्स इन प्लांट हार्मोन्स का एक प्रमोटिंग इफेक्ट भी है और एक इनहिबिटिंग इफेक्ट भी है। ठीक है बेटा, इनहिबिटिंग इफेक्ट भी है। ठीक है बेटा, यानी कि कुछ हार्मोन्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, कुछ इनहिबिट करते हैं। एज ए रिजल्ट प्लांट्स की ग्रोथ रेगुलेट होती है, मेंटेन रहती है। दैट इज व्हाई दीज प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है कि ये प्लांट हार्मोन्स होते क्या है? ये होते क्या है? एक्चुअली ये क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं जो नेचुरली प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, और फिर जहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहां से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि ट्रांसलोकेट हम कहेंगे होते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। वो तो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है बेटा, सवाल है कि वो दैट मीन्स ये क्या होते हैं? ये प्लांट हार्मोन्स दैट मीन्स ये क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस। दीज आर नेचुरली, नो डाउट हम सिंथेटिकली भी इनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, मगर प्लांट में ये नेचुरली पाए जाते हैं असल में। ठीक है बेटा, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस। दीज आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? वो क्या थे तो गोबर याद क्या प्लांट हार्मोन्स? दीज आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं? शाबाश, प्लांट में ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट टिप्स एंड शूट टिप्स ऑफ ए प्लांट। रूट टिप्स एंड शूट टिप्स ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट टिप्स एंड शूट टिप्स, या हम कहेंगे रूट एपिसेस एंड शूट एपिसेस। ठीक है बेटा, या रूट एंड्स एंड शूट एंड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट टिप्स एंड शूट टिप्स ऑफ प्लांट एंड आर ट्रांसलोकेटेड to other parts other parts of the plant and are translated to other parts of the plant थ्रू फ्लोएम। ठीक है बेटा, गॉट इट। वो क्या याद रखोगे आप? किसको हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स? यानी कि वो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस जो प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे लिखना प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल कंसंट्रेशंस, क्योंकि ये हार्मोन्स जो है दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल कंसंट्रेशंस। ठीक है बेटा, वो क्या याद रखोगे आप? प्लांट हार्मोन्स हम किनको कहते हैं? दोज नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस। वो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस जो केमिकल सबस्टेंसेस क्यों?
क्यों? क्योंकि इनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, याद रखना बेटा। ये जो हार्मोन्स होते हैं ना प्लांट इनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। दैट इज वाई वी यूज द टर्म केमिकल सबस्टेंसेस या केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है बेटा। वो दीज आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल कंसंट्रेशन, जो प्रोड्यूस होते हैं किसमें? स्मॉल कंसंट्रेशन। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्लांट्स के रूट टिप्स और शूट टिप्स से, प्लांट्स के रूट टिप्स और यानी कि रूट एपिसेस और शूट एपिसेस से। एंड उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के बाकी पार्ट्स में किसके जरिए? फ्लोएम के जरिए, ठीक है बेटा। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। यानी कि वो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस, वो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल कंसंट्रेशंस में। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्लांट के रूट टिप्स और शूट टिप्स से। और उसके बाद वो ये जो हार्मोन्स है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये कैरी होते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम, जहां पे ये यूज होते हैं टू रेगुलेट डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है बेटा। जहां पे ये यूज होते हैं टू प्रमोट और टू इनहिबिट ग्रोथ, या जहां पे ये हार्मोन्स यूज होते हैं टू रेगुलेट डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है बेटा। गॉट इट। इन्हीं को हम कहते हैं, इन्हीं नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंसेस को जो स्मॉल कंसंट्रेशंस में प्लांट्स के रूट टिप्स और शूट टिप्स से प्रोड्यूस होते हैं और फिर वहां से कैरी होते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम, ठीक है बेटा। वहां से ट्रांसलोकेट होते हैं फिर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम, जहां पे ये यूज होते हैं टू रेगुलेट द डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है बेटा, इंक्लूडिंग ग्रोथ, इंक्लूडिंग ग्रोथ। समझ आया बेटा? गॉट इट। अब सवाल है, अब ये जो प्लांट्स होते हैं, कहा जाता है प्लांट्स में मेनली जो है 5 किस्म के प्लांट हार्मोन्स पाए जाते हैं। कितने किस्म के? 5 किस्म के प्लांट हार्मोन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी कि 5 किस्म के ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है बेटा। गॉट इट। नंबर 1 जो है उनको हम कहते हैं ऑक्सिन्स, ठीक है बेटा। नंबर 1 that is the auxin। नंबर 1 प्लांट हार्मोन कौन है? ऑक्सिन। वो 5 किस्म के प्लांट हार्मोन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स के रूट टिप्स और शूट टिप्स से प्रोड्यूस होते हैं और जिनकी फंक्शन अलग अलग है, ठीक है बेटा। नंबर 1 इज ऑक्सिन, नंबर 2 इज जिबरलिन, ठीक है बेटा। नंबर 3 इज साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। नंबर 3 इज इथाइलिन, number 3 is ethylene, and number 4 is abscisic acid, ethylene, and number 5 is abscisic acid, ठीक है बेटा। abscisic acid वो ABA जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। वो क्या याद रखा आप लोगों ने बेटा? 5 किस्म के अब ये प्लांट हार्मोन्स प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, 5 किस्म के ये फाइटो हार्मोन्स प्लांट्स में, यानी कि 5 किस्म के ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। ऑक्सिन नंबर 1, नंबर 2 जिबरलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 इथाइलिन एंड नंबर 5 एब्सिसिक एसिड। इससे पहले कि हम इन सारे हार्मोन्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इनकी फंक्शंस पढ़ेंगे, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। वो ये है कि ये जो ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन है, ठीक है बेटा। ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन ये वो वाले प्लांट हार्मोन्स है, याद रखना बेटा, जिनका काम है प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करना, ठीक है बेटा। वो दैट मीन्स ये प्लांट्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, प्लांट्स को बढ़ने में मदद करते हैं, प्लांट पार्ट्स को बढ़ने में मदद करते हैं। वो दैट मीन्स यानी कि इन हार्मोन्स की जो है इनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है किन पे? प्लांट्स पे। किनका? ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन का, यानी कि पॉजिटिव फंक्शंस प्लांट्स में परफॉर्म करते हैं। वो दैट मीन्स इनका काम है प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करना, यानी कि प्लांट्स को ग्रोथ होने में मदद करना। दैट इज वाई दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड, कौन कौन? ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। दीज आर कॉल्ड ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, ठीक है बेटा। These 3 हार्मोन्स आर कॉल्ड ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे ना बेटा इनकी फंक्शंस 1 बाय 1, वहाँ पे आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ये ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन जो है ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है बेटा। प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, ठीक है बेटा। गॉट इट। और रही बात किसकी? एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड जो है इसका काम है, इसका नेगेटिव
इम्पैक्ट होता है हमेशा प्लांट्स पे, ठीक है बेटा। गो दैट मीन्स ये प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड GI हार्मोन, यानी कि ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है बेटा। वो दैट मीन्स ये एब्सिसिक एसिड जो है ये ऑक्सीजन वगैरह के एंटीगोनास्ट काम कर, इसको कहते ही हम कि इट इज एंटीगोनास्टिक टू दैट ऑफ ऑक्सीजन जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, किसको, एब्सिसिक एसिड को। क्यों, व्हाई इट इज कॉल्ड एंटीगोनास्टिक हार्मोन, एंटीगोनास्टिक मीन्स अपोजिट हार्मोन, क्योंकि ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है बल्कि इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। इसका मतलब ही है कि अगर एब्सिसिक एसिड प्लांट में क्या होगा, ज्यादा होगा, उस प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट होगी, रुकेगी, यानी कि वो प्लांट रिटार्डेड ग्रोथ दिखाएगा, उसमें ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है बेटा। क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो है ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको इनहिबिन इसीलिए हम कहते हैं, इसको इनहिबिन नाम भी इसीलिए हम देते हैं, यानी कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से ज़्यादातर प्लांट्स में, जैसे कि ये डार्मेंसी को भी प्रमोट करता है, ये दिवान जर्मिनेट गसन कुलिस या बड़ा सा सीडस, यही वजह है कि इसको डार्मिन भी कहा जाता है, किसको, एब्सिसिक एसिड को डार्मिन भी कहा जाता है, या इनहिबिन भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये इनहिबिट करता है प्लांट्स की ग्रोथ। वो दैट मीन्स ये एब्सिसिक एसिड जो है ये एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है बेटा। और ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन दे आर ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, और ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ये ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड वो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है, और ये ग्रोथ। रही बात इथाइलिन की, इथाइलिन जो है इसकी कुछ फंक्शंस जो है याद रखना बेटा, इसकी कुछ फंक्शंस ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन के साथ भी मिल जाती है और एब्सिसिक एसिड की, यानी कि ये कनेक्टिंग लिंक है इन हार्मोन्स के बीच में, ठीक है बेटा। कौन, इथाइलिन। कुछ फंक्शंस इसकी ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन के साथ मिलती है और कुछ एब्सिसिक एसिड के साथ मिलती है, ठीक है बेटा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे आप याद रखोगे बेटा, ये जो हार्मोन्स है ना बेटा, ये 5 किस्म के हार्मोन्स जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, इनमें जो ये वाले 4 हार्मोन्स है, कौन कौन, ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन प्लस एब्सिसिक एसिड, ठीक है बेटा। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये प्लांट्स में किस फार्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फार्म में, फ्लूइड फार्म में ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट फ्लूइड फार्म में, लिक्विड फार्म में ये प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन, ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं किस फार्म में, लिक्विड फार्म में, फ्लूइड फार्म में, ठीक है बेटा। और इथाइलिन जो है ना बेटा, ये प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स में पाया जाता है गैसवस फार्म में, दैट मीन्स ये गैसवस हार्मोन है, ये याद रखना। ये एक और डिफरेंस और आप इन हार्मोन्स के बीच में याद रखना, जो ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड है, दे आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स इन लिक्विड फार्म, इन फ्लूइड फार्म, ठीक है बेटा, गॉट इट। लेकिन जो इथाइलिन है ये एक गैसवस हार्मोन है, ये प्लांट्स में पाया जाता है किस फार्म में, गैसवस फार्म में, ठीक है बेटा। ये प्लांट्स में पाया जाता है गैसवस फार्म में, ठीक है बेटा, गॉट इट, समझ आया यहाँ, गॉट इट। नाउ we will discuss the functions of all these hormones one by one। अब हम ये सारे हार्मोन्स एक एक करके, ये सारे प्लांट हार्मोन्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, ऑक्सीजन से, ठीक है बेटा। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के बारे में पहला पॉइंट जो आप लोग याद रखोगे बेटा, जब हम इसके नेचर की बात करते हैं, कहा जाता है ये ऑक्सीजन एक वीकली एसिडिक हार्मोन है, ठीक है बेटा, यानी कि इसका pH जो होता है दैट इज एसिडिक, लेकिन वीकली एसिडिक, ठीक है बेटा, यानी कि स्ट्रांगली एसिडिक हार्मोन ये नहीं है, इट इज वीकली एसिडिक हार्मोन, ये याद रखना बेटा। ये एक वीकली एसिडिक हार्मोन है, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। वो स्ट्रांगली एसिडिक ये नहीं होता है, ठीक है, एसिडिक है लेकिन वीकली एसिड। और इसके बारे में एक और पॉइंट जो आप लोग याद रखोगे, कहा जाता है इट इज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड अमंग द ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि ये पहला हार्मोन है जो कि, यानी कि ये ग्रोथ प्लांट हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ था, ठीक है बेटा, सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड। ये जो ऑक्सीजन है, इट वाज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड अमंग ग्रोथ रेगुलेटर्स अमंग द प्लांट हार्मोन्स, ठीक है बेटा। ये पहला हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ था, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब सवाल है ये ऑक्सीजन जो है, अब सवाल है इसकी मतलब ये जो ऑक्सीजन है क्या कहते हैं इसको बेटा, इसका जो नेचुरली ऑकरिंग जो इसकी फॉर्म
हमें देखने को मिलती है, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन की, दैट इज द इंडोल एसिटिक एसिड। ये याद रखना बेटा, इंडोल 3 एसिडिक एसिड, ठीक है बेटा, इंडोल 3 एसिडिक एसिड इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो पाई जाती है किसकी, यानी कि इट इज द यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन को, और इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा, वो याद रखोगे आप। एक और बात वो ये है कि यानी कि सबसे कॉमनली मतलब कॉमन जो नेचुरल ऑक्सीजन है ना बेटा जो पाया जाता है प्लांट्स में, दैट इज कॉल्ड द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी कि IAA जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इट इज द कॉमनली फाउंड नेचुरल ऑक्सीजन इन प्लांट्स। कौन, ये इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा, गॉट इट। नाउ द फंक्शंस, अब सवाल है कि इस ऑक्सीजन की फंक्शंस क्या है, आखिर ये ऑक्सीजन क्या क्या फंक्शंस प्लांट्स में परफॉर्म करता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली फंक्शन इस ऑक्सीजन की जो है वो ये है कि ये ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स, ये मदद करता है प्लांट्स को, किसमें मदद करता है, इट हेल्प्स इन किसमें, सेल इलांगेशन फेज ऑफ ग्रोथ। ये प्लांट्स को मदद करता है ग्रोथ के किस फेज में, सेल इलांगेशन फेज में, जिसको हम सेल जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ग्रोथ जो होती है 3 फेजेस में होती है। नंबर 1 सेल डिवीजन फेज जिसको फॉर्मेटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है बेटा। नंबर 2 इज द सेल इलांगेशन फेज जिसको सेल एनलार्जमेंट फेज भी कहते हैं। नंबर 3 सेल डिफरेंशिएशन फेज। और ये जो ऑक्सीजन है इसका बड़ा अहम रोल है किसमें, इन द सेल इलांगेशन फेज ऑफ ग्रोथ, इन द सेल इलांगेशन फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है बेटा, गॉट इट। दूसरी फंक्शन जो इसकी सेल इलांगेशन फेज के अलावा ये ऑक्सीजन जो है ये मदद करता है प्लांट्स को, पता है किसमें, सेल डिफरेंशिएशन फेज में भी, ठीक है बेटा। इट हेल्प्स इन द सेल डिफरेंशिएशन फेज ऑफ ग्रोथ। जो तीसरा फेज है ना ग्रोथ का, दैट इज कॉल्ड द सेल डिफरेंशिएशन फेज। उस सेल डिफरेंशिएशन फेज में भी ये हार्मोन मदद करता है प्लांट्स को, कौन, ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन हार्मोन, गॉट इट। तो इसके अलावा जो है ये पता है ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसकी एक और फंक्शन क्या है, वो ये है कि ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वो सिंपल शब्दों में आप याद रखोगे, इस ऑक्सीजन का एक और काम जो है ना बेटा, एक और काम इस ऑक्सीजन का है वो ये है कि ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है बेटा। इट स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में रेस्पिरेशन ज़्यादा करवाता है। कैसे ज़्यादा करवाता है, एज इट इंक्रीजेज द, क्योंकि ये क्या करवाता है, एट इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन ये प्लांट्स में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा रेस्पिरेशन प्लांट्स में होती है। गुड, इट स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा जो है ये क्या करता है, इट एनहेंसेस मेटाबॉलिक रेट इन प्लांट्स। ये याद रखना बेटा, ये जो है इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में मेटाबॉलिक रेट, इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करवाता है, ठीक है बेटा। ज़्यादा मेटाबॉलिज्म प्लांट्स में ये करवाता है, कौन, ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा इस ऑक्सीजन की फंक्शन जो है वो ये है कि इसका बड़ा अहम रोल है, पता है किसमें, टिश्यू कल्चर में। याद है बेटा टिश्यू कल्चर, परसों मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। टिश्यू कल्चर जो एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो आजकल ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है बेटा, ये नई हाइब्रिड वेराइटीज़ बनाने के लिए। इस मेथड को हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। और इस टिश्यू कल्चर के दौरान एक स्टेज आता है जब हम एक छोटी सी सेल से या टिश्यू से प्लांट्स रेज करवाते हैं ना, एक स्टेज आता है उसमें, दैट इज़ द कैलस फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। जब वो हम पेट्री डिश में वो सेल डालते हैं, उसमें वो अगर सोल्यूशन डालते हैं तो वहाँ पे वो मास ऑफ सेल्स बनता है। जब सेल डिवीजन शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कैलस, ठीक है बेटा। वो कैलस बनने को हम कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। उस कैलस फॉर्मेशन में बड़ा इस ऑक्सीजन का अहम रोल है। इसलिए उस पेट्री डिश में हम जब वो सेल या वो छोटा सा टिश्यू डालते हैं, हम उसमें क्या भी डालते हैं, ऑक्सीजन भी डालते हैं साथ में। वो ऑक्सीजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कैलस फॉर्मेशन, ठीक है बेटा को। दैट मीन्स हम शॉर्ट में कहेंगे जो टिश्यू कल्चर है ना बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सेल से, छोटे से टिश्यू से हज़ारों सैकड़ों में नए प्लांट्स तैयार करते हैं।
है। उस टिश्यू कल्चर मेथड में, उस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड में इस ऑक्सीजन हार्मोन का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उस टिश्यू कल्चर में जो अहम स्टेज आता है ना, कैलस फॉर्मेशन, वो कैलस फॉर्मेशन स्टिमुलेट करवाता है कौन, ये ऑक्सीजन। इसीलिए हम उस पेट्री डिश में ऑक्सीजन भी थोड़ा डालते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि वो कैलस फॉर्मेशन को वहाँ पे स्टिमुलेट करता है। गो दैट मीन्स इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, it plays an important role in tissue culture. टिश्यू कल्चर क्या है अब, ए मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है बेटा। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टिश्यू कल्चर एज इट स्टिमुलेट्स या एज इट हेल्प्स इन कैलस फॉर्मेशन, ठीक है बेटा, क्योंकि जो टिश्यू कल्चर में एक स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड द कैलस फॉर्मेशन। वो कैलस फॉर्मेशन जो है, वो कैलस फॉर्म, यानी कि इसका एक अहम रोल है टिश्यू कल्चर में, ठीक है। कैसा इसका अहम रोल है टिश्यू कल्चर में, चूंकि ये कैलस फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है बेटा, गॉट इट। तो इसके अलावा जो है ये ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, ये क्या करता है बेटा, ये रूट इनिशिएशन करवाता है प्लांट्स में, ठीक है बेटा। ये रूटिंग को ये इनिशिएट करता है, इट इनिशिएट्स रूटिंग इन प्लांट्स। इसीलिए आपको पता होगी वो लेयरिंग वाले मेथड्स जो होते हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड्स है। हम जब चाहते हैं ना उस बड़ से क्या निकले, रूट निकले, हम उसमें क्या छिड़कते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन छिड़कते हैं, ताकि उससे रूट्स निकल आएंगे और नया प्लांट एक तैयार होगा, ठीक है बेटा। वो क्यों, क्योंकि इसका रोल जो है बड़ा अहम रोल है किसमें, रूटिंग में, यानी कि इट इनिशिएट्स रूटिंग इन प्लांट्स, इट इनिशिएट्स रूटिंग इन प्लांट्स। कौन, ये जो ऑक्सीजन है ये रूट्स निकलने में मदद करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो ना, कभी कभार अगर कोई कट पाट प्लांट का आप कहीं पे लगाते हो ना बेटा, आप चाहते हो कि इसको रूट जल्दी निकलने चाहिए, तो उसके लिए आपको इसको क्या छिड़कना चाहिए, ऑक्सीजन छिड़कना चाहिए, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन छिड़कना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, ये रूटिंग इनिशिएट करता है किनमें, प्लांट्स में, ठीक है बेटा, गॉट इट। तो इसके अलावा ये जो है क्या कहते हैं इसको बेटा, ये ऑक्सीजन जो है इट इनहिबिट्स एब्सिशन, ये याद रखना बेटा। इसका एक और काम जो है, इट इनहिबिट्स एब्सिशन, ठीक है बेटा, यानी कि ये प्लांट्स को क्या करता है, प्लांट्स को प्रीमैच्योर शेडिंग ऑफ लीव्स नहीं होने देता है, ठीक है बेटा। इट इनहिबिट्स एब्सिशन इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में वो प्रीमैच्योर शेडिंग, या हम कहिए इट इनहिबिट्स एब्सिशन, यानी कि ये प्लांट्स में वो प्रीमैच्योर शेडिंग ऑफ लीव्स नहीं होने देता है, ठीक है बेटा। प्रीमैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स नहीं होने देता है, कौन ऑक्सीजन हार्मोन, यानी कि ये एब्सिशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ये एब्सिशन को डिले करता है, ये प्रीमैच्योर शेडिंग ऑफ लीव्स नहीं होने देता है, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। इसके अलावा जो है बेटा, इसका एक और फंक्शन जो है वो ये है कि इसका बड़ा अहम रोल है ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। जो प्लांट्स आगे पढ़ोगे ना बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट्स दिखाते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, जैसे जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में भी ये मदद, वो फोटोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाने में प्लांट्स को ये मदद, जैसे सनफ्लावर की मैं एग्जांपल दूंगा, सुबह के टाइम जब सनलाइट सनफ्लावर पे बढ़ जाती है तो पड़ जाती है, तो सनफ्लावर प्लांट उसकी ओर बेंड होता है। वो बेंड होने में वो सनफ्लावर को सनलाइट की ओर बेंड होने में ऑक्सीजन का बड़ा अहम रोल है। उस टाइम ऑक्सीजन ही सनफ्लावर प्लांट को सनलाइट की ओर बेंड होने में मदद करता है, ठीक है। वो आप आगे पढ़ोगे जिस टाइम हम वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स उठाएंगे, ठीक है बेटा को। दैट मीन्स it has an important role in ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है बेटा। वो दैट मीन्स ये प्लांट्स को यहाँ इट हेल्प्स द प्लांट्स इन शोइंग ट्रॉपिक, इट हेल्प्स द प्लांट इन शोइंग ट्रॉपिक मूवमेंट्स, यहाँ इट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रॉपिक, यहाँ ऐसे भी आप लिखोगे इट हेल्प्स द प्लांट इन शोइंग ट्रॉपिक मूवमेंट्स, कौन, ऑक्सीजन। ये प्लांट्स को ट्रॉपिक, जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाने में मदद करता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसका रोल जो है सेक्स एक्सप्रेशन में भी। लेकिन अब सवाल है ये कौन सा इफेक्ट प्लांट्स में प्रोड्यूस करता है, इट हैज़ a feminizing effect on plants, ठीक है बेटा, ये याद रखना, यानी कि इट प्रोड्यूसेस फेमिनाइजिंग इफेक्ट इन प्लांट्स। फेमिनाइजिंग यानी कि ये फीमेलनेस का कैरेक्टर्स प्लांट्स में डेवलप करता है, कौन ऑक्सीजन। इट प्रोड्यूसेस फेमिनाइजिंग इफेक्ट इन प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट्स में इन सम प्लांट्स, ये कुछ प्लांट्स में फेमिनाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा। फीमेलनेस का कैरेक्टर उनमें ये डेवलप करता है, कौन,
शाबाश, कौन? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है बेटा, इसके अलावा ऑक्सिन जो है इसकी एक और फंक्शन है, वो ये है कि ये क्या करता है बेटा, ये सीडलेस फ्रूट्स डेवलप कर, पार्थिनोकार्पी ये इंड्यूस करता है कुछ प्लांट्स में, जैसे बनाना में। ठीक है बेटा, बनाना में पार्थिनोकार्पी कौन इंड्यूस करता है? शाबाश, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है बेटा, बनाना में पार्थिनोकार्पी जो है कौन इंड्यूस करवाता है? ऑक्सिन हार्मोन। वो इट इंड्यूसेस, एक और फंक्शन क्या लिखोगे? इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मैंने परसों आपको डिस्कस किया था, ये पार्थिनोकार्पी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी इन सम प्लांट्स, एग्जांपल बनाना। ठीक है बेटा, एग्जांपल बनाना। ठीक है बेटा, वो दैट मीन्स ये प्लांट सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस करने में, सीडलेस फ्रूट्स डेवलप करने में ये ऑक्सिन मदद करता है। ठीक है बेटा, पार्थिनोकार्पी में बड़ा अहम रोल है किसका? ऑक्सिन हार्मोन का। ठीक है बेटा, पार्थिनोकार्पी में बड़ा अहम रोल है किसका? ऑक्सिन हार्मोन का। ठीक है बेटा, इसके अलावा ये ऑक्सिन जो है ये क्या करता है बेटा, ये इसके अलावा ये क्या करता है, ये ऑक्सिन हार्मोन ये यानी कि ये कुछ प्लांट्स में क्या करता है बेटा, या हम कहेंगे कि ये यानी कि कुछ सीड्स को स्टोर रखने में मदद करता है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी ये बढ़ा देता है। ठीक है बेटा, गॉट इट, यानी कि उनको जल्दी स्प्राउट नहीं होने देता है। ठीक है बेटा, जैसे कि मतलब पोटैटो की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। पोटैटो का अगर जब हम ज़्यादा देर तक रखते हैं वो स्प्राउटिंग हो जाती है उसमें। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप उसमें ऑक्सिन छिड़कोगे, ऑक्सिन क्या करता है बेटा, वो स्प्राउटिंग उसको नहीं होने देता है, जिसकी वजह से पोटैटो है जो है बहुत टाइम तक स्टोर रह सकता है। ठीक है बेटा, वो दैट मीन्स ये क्या करता है बेटा, ये ऑक्सिन इट प्रिवेंट्स स्प्राउटिंग in some seeds or stems such as potato and thus helps them to remain stored safely for मोर टाइम। ठीक है बेटा, वो दैट मीन्स ये जो है ये ऑक्सिन ये क्या करता है, ये स्प्राउटिंग नहीं होने देता है कुछ सीड्स या कुछ स्टेम्स में, जैसे पोटैटो में उसको हम स्टोर करके रखते हैं घर में, कहीं उसमें स्प्राउटिंग ना हो जाए उसके लिए हमें उसको ऑक्सिन छिड़कना है। जब हम उसको ऑक्सिन छिड़केंगे तो स्प्राउटिंग नहीं होगी उसमें, जब स्प्राउटिंग वो बर्ड्स नहीं निकलेंगे उसमें, तो एज ए रिजल्ट वो बहुत टाइम तक स्टोर रहेगा। ठीक है बेटा, गॉट इट। एक और फंक्शन जो है ऑक्सिन की वो ये है कि ऑक्सिन जो है ये क्या करता है, इट प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, यानी कि ये प्लांट्स के फ्रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है बेटा, अगर आप प्लांट्स के फ्रूट्स का साइज बढ़ाने की कोशिश, तो आपको क्या करना है, उस प्लांट में ऑक्सिन छिड़कना है। ठीक है बेटा, वो क्या करेगा, उसकी फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा। दैट मीन्स इट प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, यानी कि इसका बड़ा अहम रोल है फ्रूट ग्रोथ प्रमोट करने में, किसका? ऑक्सिन का। ठीक है बेटा, गॉट इट। दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सिन, जो पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट हार्मोन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।